तो बच्चों आज से आपका भूगोल शुरू किया जा रहा है, ठीक है ना। चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का क्या नाम हुआ? संसाधन। भारत संसाधन एवं उपयोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बउआ भारत में कितने प्रकार के संसाधन मौजूद हैं और उसका उपयोग कौन करता है और कैसे करता है, समझिए ना। ये संसाधन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन संसाधन मिलने से सिर्फ संसाधन थोड़ी ना होता है। कहने का मतलब कि एक पेड़ है, पेड़ से आप टहनी काट लिए और काट के ला के रख दिए तो वो संसाधन हो गया? नहीं। संसाधन कब होगा? जब वह मनुष्य के उपयोग होने लायक बनेगा तब। तो बनाएगा कौन? मनुष्य ही बनाएगा। तो कैसे बनाएगा? अपना बुद्धि से तकनीक लगा कर बनाएगा, समझ गए ना। तो यही सारे बातों का अध्ययन आज हम लोग करेंगे इस चैप्टर में। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए भूगोल का बुक है BTVC का, आप सभी ले लीजिएगा और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी ले लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा इकाई 1 खंड क। इसमें फर्स्ट चैप्टर में पता क्या आएगा? खंड क करके आएगा, खंड ख आएगा, खंड ग, खंड घ और खंड अंग, समझिए ना। तो इकाई 1 मतलब चैप्टर 1 यूनिट 1 है। यूनिट 1 के अंतर्गत हम लोग कई खंडों को पढ़ेंगे, समझिए ना। कई संसाधनों के बारे में जानेंगे, समझ गए। जिसमें से आपका आ जाएगा प्राकृतिक संसाधन में जल संसाधन, मृदा संसाधन, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। तो देखिए ध्यान दीजिएगा। पहला क्या संसाधन? पहला पॉइंट है हम अपने जीवन में अनेक वस्तुएं का उपयोग करते हैं। आप सभी भी करते हैं ना जी। ये मार्कर क्या वस्तु है, इसका उपयोग कर रहे हैं ना। ये क्या है? वस्तु इसका उपयोग कर रहा है ना। इसका बिना उपयोग से ये चलेगा जी? नहीं चलेगा। उपयोग में आने वाली ये सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। जो वस्तुएं हमारे लायक है, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा, समझ गए ना। एक तरफ अब देखिए संसाधन को हम लोग दो तरफ से देखते हैं। पहला क्या है? भूमि, मृदा यानी कि मिट्टी, ठीक है। जल, खनिज जैसे पदार्थ मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए संसाधन बन जाता है। अब देखिए बउआ बात को समझिएगा। भूमि है, ये भूमि मान लेते हैं कि है। तो क्या ये संसाधन है? नहीं, ये संसाधन बन जाते हैं जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब कि हमको इस पर क्या करना है? खेती करना है। तो खेती करने के लिए इसको हम उपयोग करेंगे ना बउआ। बिना भूमि की खेती हो सकता है? हमको यहाँ पे क्या लगाना है? बागान लगाना है, बगीचा लगाना है। तो बिना बागान बगीचा बिना भूमि के लग जाएगा? तो रजनीश जी कहेंगे कि हम छत पर लगाएंगे, तो छत पर भी लगाएंगे तो वो वहाँ पर मिट्टी चाहिए, तो मिट्टी आपको भूमि से ही प्राप्त होगा ना। तो भूमि क्या है? एक महत्वपूर्ण संसाधन है ना। मृदा, भूमि पर ही मृदा उपलब्ध होती है। बिना मिट्टी के हम लोग सही आपको भूमि मिल जाएगा। कहने का मतलब कि आपको भूमि मिल जाएगा, बंजर भूमि मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप लोग खेती कर लीजिएगा। आपको भूमि मिल गया, भूमि पर रोड है, तो वहाँ पर आप लोग खेती कर लीजिएगा। नहीं, तो भूमि का हम लोग उपयोग सिर्फ खेती करने में ही नहीं करते हैं, हम लोग सड़क भी बनवाते हैं, समझिए ना। वहाँ पे के प्रोग्रेस एकेडमी जैसा स्कूल भी बनवाते हैं, कविताज आर्ट एंड साइंस क्लासेस जैसा कोचिंग भी बनाते हैं ना जी। आदित्य मेडिकल जैसा हम लोग मेडिकल हॉल भी खोलते हैं। तो ये सब क्या है? भूमि का उपयोग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। खनिज तो आप लोग जान ही रहे हैं। बताइए तो खनिज, एक आध दो खनिज का नाम। बहुत सारे खनिज है जिसका उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं। तो वो क्या कहलाएगा वो? संसाधन कहलाएगा, संसाधन कहलाता है, ठीक है। दूसरी तरफ देखते हैं क्या? जैविक पदार्थ जैसे कि वन्य जीव तथा जलीय जीव। सही बात है ना जी। अरे जल में जो जीव है, मान ला कि मछली, क्या जी? मछली। ये बाबू कौन सब खाता है? केकड़ा वगैरह जो क्या रहता है? चलिए ठीक है, कछुआ लिख लेता है ना, घोंगा सतुआ। चलिए मछली, कछुआ, ठीक है। तो ये सब जब तक जल में है तो ठीक है, और हमारे पेट में गया तो हम लोग क्या बना दिए उसको?
संसाधन बना दे। अरे मछली पालन होता है ना जी, मछली पालन होता है ना, मछुआरा सब देखता है जाली बिछा के मछली पकड़ने का कार्य करता है और उसको मार्केट में बेचता भी है, वो हमारे लिए उपयोगी होता है। यहाँ पे जाके देखना कच्ची खूब मछली बिकता है। और वन्य जीव ये तो बताने वाला चीज़ नहीं, वन्य तो हमारे लिए संसाधन का रूप है। और वन्य में जो जीव है और भी जो जीव है जैसे कि जीव जंतु, जंतु भी हमारे लिए क्या संसाधन के उपयोग है ना जी। अरे गाय से भी हमें संसाधन प्राप्त होता है कि नहीं होता। अरे गोबर से गोईठा बेच के पैसा कमाता है ना। गोबर से खाद सबसे बेहतर चीज तो ये खाद गोबर का ही होना चाहिए, प्योर खाद रहता है गोबर का, समझ गए ना। चलिए यहाँ देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा संसाधन का डिफिनेशन देख लेते हैं। संसाधन कहते किसे? पर्यावरण में मौजूद बेसारी वस्तु है, पर्यावरण में मौजूद बेसारी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं की क्या करती है, पूर्ति करती है। पर्यावरण में जो भी वस्तु मौजूद है और जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर, मानवीय यानी कि हम सब, ठीक है ना, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे वो क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। वह सांस्कृतिक रूप से मान्य भी होना चाहिए और प्लस मानव जनप्रिय तकनीक के सहारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए सक्षम हो गया है। सही बात है। अब देखिए बाबू, संसाधन तो है, पहले संसाधन पड़े धरे के धरे रहता था ना, जब तक मनुष्य को उस चीज़ की आवश्यकता नहीं होता था। आज जब मनुष्य को पता चला कि नहीं हमको पलंग पे सोना है, ज़मीन पे नहीं है, तो पलंग के लिए तलाश करने के लिए पहले गए लकड़ी लाए हैं ना जी, फिर तकनीक और अपने बुद्धि के बदौलत उस लकड़ी से क्या बनाए, पलंग बनाए। ये प्रक्रिया लंबा चलता है। आप लोग जाइएगा जो पलंग वगैरह बनाते होंगे ना, उनको क्या कहते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनसे मिलिएगा तो आपको उसके बारे में बेस्ट नॉलेज मिल जाएगा। तो अरे तो वही तो हम क्या बोले, अच्छा हम क्या बोले, क्या बढ़ई से मिलिएगा वो आपको सब बता देगा, समझ गए ना। अभी हमको पलंग बनाने के लिए सीखना है, नहीं सीखना, अभी हमको संसाधन के बारे में जानना है, समझ गए, कोई दिक्कत। चलो इसको नोट करो तो हम आगे बढ़ते हैं। ये गप नहीं कीजिए, आगे ध्यान दीजिए। चलिए इधर देखिए, तो लिखिएगा वो एक नोट करके लिखिएगा, तो नोट पॉइंट करके, हाँ नोट करके लिखिएगा, NOT नोट करके। जिम्मरमैन ऐसे नहीं लिखेगा, हम बताते हैं, लिखे महान भूगोलविद लिख लीजिएगा ना, भूगोलविद, ठीक है। महान भूगोलविद जिम्मरमैन, महान भूगोलविद जिम्मरमैन का कथन उल्लेखनीय है। महान भूगोलविद जिम्मरमैन का कथन उल्लेखनीय है। संसाधन होते नहीं बनते हैं, देखिए संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं। महान भूगोलविद जिम्मरमैन का कथन उल्लेखनीय है, संसाधन होते नहीं बनते हैं। हो गया। तो देखिए एक भूगोलविद थे जिम्मरमैन, कौन थे, जिम्मरमैन। उनका कहना था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, सही बात है। पर्यावरण में मौजूद बेसारी वस्तु है, तब तक संसाधन नहीं हो सकता जब तक उसको कोई बनाए ना, समझिए ना। इसलिए उनका कहना था कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। कैसे बनते हैं बुआ, मनुष्य अपने बुद्धि तकनीक के मदद से उसको संसाधन में बदलता है, ठीक है। चलिए एक आप लोग डायग्राम बनाइएगा, एक डायग्राम बनाइएगा। देखिए संसाधन, जो भूगोलविद जिम्मरमैन थे वो कहते हैं कि संसाधन होते नहीं क्या, बनते हैं। कैसे, डायग्राम के मदद से हम लोग समझेंगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं मानव, यहाँ रख देते हैं
पर्यावरण यहाँ पर कर देते हैं तकनीक, और यहाँ कर देते हैं संस्थाएं। चलिए इसको बनाइए तो। चलिए हो गया, बन गया। यस सर। पूछिए। तो उसको नोट करिए। एक बच्चा का कहना कि कथन मतलब क्या होता है? मतलब कहना। कथन मतलब कहना। उनका कहना उल्लेखनीय है, समझिए ना। ये संसाधन होते नहीं बनता है, ठीक है। हो गया। तो देखिए वो जो मानव है ना, वो ये सब चीज़ों से क्या है, जुड़ा हुआ है। मानव पर्यावरण में मौजूद बेसारी वस्तुओं का तकनीक की मदद से संस्था में ले जाकर क्या बनाता है, संसाधन बनाता है, समझिए ना। एक नोट में आप लोग लिख लीजिएगा, बोलते हैं, लिखिए नोट करके। नोट में लिखिएगा तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। लिखिए, मानव स्वयं भी संसाधन है। मानव स्वयं भी संसाधन होता है। मानव स्वयं संसाधन होता है। मानव स्वयं भी संसाधन होता है, क्योंकि इनके पास तकनीक होता है। क्योंकि इनके पास तकनीक होता है। क्योंकि इनके पास तकनीक होता है जिसके सहारे वह किसी भी वस्तु को उपयोगी बना सकता है। जिसके सहारे वह किसी भी वस्तु को उपयोगी बना सकता है। उपयोगी बना सकता है। बना सकता है। अतः उपयोगी बना सकता है। अतः यह धारणा गलत है कि संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है। अतः यह धारणा गलत है कि संसाधन प्राकृतिक उपहार है। यह धारणा गलत है कि संसाधन प्राकृतिक उपहार है। चलिए, तो देखिए वो जो मानव है स्वयं भी एक संसाधन। कैसे संसाधन है? क्योंकि इनके पास जो ज्ञान होता है ना, जो तकनीक होता है ना, उसकी मदद से वे संसाधन को बनाने में सक्षम हो पाते हैं। अतः जिनका मानना है कि संसाधन प्राकृतिक उपहार है, मतलब प्राकृतिक से मिला हुआ एक उपहार है, ऐसा धारणा गलत है। प्राकृतिक में मिला है जी नहीं, संसाधन मौजूद रहता है, लेकिन संसाधन बनाता कौन है? मानव बनाता है, मनुष्य बनाता है, समझ गया ना। ठीक है, अगला नोट में लिखिएगा। नोट में लिखिएगा, संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे। ये देखो, बकवास नहीं करो, क्लास नो बकवास। चलिए इधर ध्यान दीजिए।
तो सुनिएगा, समझिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा सब। संसाधन, तो संसाधन जैसा कि मैंने बताया, क्या संसाधन प्राकृतिक भी हो सकता है और मानवीय भी हो सकता है, समझिए ना। प्राकृतिक क्या, संसाधन तो प्राकृतिक से ही प्राप्त होता है ना जी, लेकिन मानव उसको बुद्धि और तकनीक से संसाधन बनाता है, ठीक है। तो देखिए प्राकृतिक जो संसाधन है वो नवीकरणीय होते हैं और अनवीकरणीय होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। और मानवीय जो होते हैं संस्थाएं और मात्रा, इसको पहले समझ लीजिए, ठीक है ना। मात्रा मतलब गुणवत्ता, मात्रा मतलब क्या होता है, गुणवत्ता। यहाँ पर गुणवत्ता भी लिख सकते हैं, ठीक ना। एक संस्था में जो भी वस्तु रहेगा उसको ले जाएगा, कितना मात्रा में, कितना गुणवत्ता में उसमें क्या प्रयोग किया जाएगा, बात समझ गए ना। जैसे कि हमको लकड़ी बनाना है, सॉरी पलंग बनाना है, चौकी बनाना है, एक हमको बेंच बनाना है। बेंच का साइज क्या होगा, उस साइज में कितना उसका जो है क्या पौवा होता है, क्या उसको बोलते हैं, कुछ भी नीचे से 4 टांग होता है ना जी, 4 टांग लगेगा, कैसे लगेगा, तो सबका मात्रा निर्धारित करेंगे ना। अब ऐसा नहीं ना कि एक बेंच का देखिए ये है और एक बेंच हम ये लगा सकते हैं, कभी भी बोलिए लग सकता है, अरे कभी भी लग जाएगा जी, ये बेंच कभी एडजस्ट होगा, नहीं होगा। तो संस्था में हम लोग कितना मात्रा में उस संसाधन को लगाएंगे कि हमारा संसाधन जो उपयोग होने लायक बन पाए, समझ गए ना। तो मानव अपना बुद्धि तकनीक की मदद से बनाता है, ठीक है। ये क्या है, प्राकृतिक। प्राकृतिक में है नवीकरणीय, अनवीकरणीय। इसको समझिएगा, एग्जाम में यही आता है, समझे ना। मानव एक संसाधन है, कैसे, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो हम अभी पीछे बताए थे वैसे लिख दीजिएगा, समझिए ना। इसमें क्या है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, हर बार एग्जाम में पूछता है, ध्यान दीजिएगा। पहले नवीकरणीय को देखते हैं, सतत प्रवाह और एक है जैव, ठीक है। नवीकरणीय को 2 कैटेगरी में बांटा गया। पहला क्या, सतत प्रवाह, और दूसरा क्या है, जैव। सतत मतलब कहने का मतलब ना, सतत पूछनी है, एक ऐसा विकास, एक ऐसा संसाधन जिससे सिर्फ अमीर को ही नहीं, सिर्फ गरीब को नहीं, पृथ्वी पे रहने वाले सभी जीव जंतुओं को लाभ प्राप्त हो। बात समझिए ना। जैसे कि जल आपको प्राकृतिक में निःशुल्क मिला ना जी, और जल का उपयोग आप एक बार कीजिएगा, 2 बार कीजिएगा, जब मन करे जब तक कर सकते हैं। तो ये नवीकरणीय संसाधन हुआ। आपसे कोई भी पूछेगा कि जल कैसा संसाधन है, नवीकरणीय यानी कि सतत करने का मतलब उसको हम दोबारा तिबारा यूज करते जाएंगे, ये खत्म होने वाला संसाधन नहीं है, कोई दिक्कत। दूसरा क्या, हवा। अब बताइए, जल तो थोड़ा सा लगता है कि चलिए कहीं किसी के घर के यहाँ खत्म भी हो जाएगा, बाल्टी में पानी रखा और पानी खत्म हो, लेकिन हवा खत्म होने वाला है। आप हवा खत्म होगा तो आप खत्म। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, लेकिन जल के बिना इंसान देखता है, छठ पूजा होता है तो 2 दिन 3 दिन जो पूजा करने वाली महिलाएं रहती है भूखी प्यासी रहती है ना जी, लेकिन बिना हवा के रह सकता है। कोई भी ऐसा भगवान का पूजा बता दो जिसमें बिना हवा का रहा जाता है, नहीं ना, नहीं। तो हवा और पानी ये कैसा संसाधन है बुआ, सतत यानी कि नवीकरणीय, सतत यानी कि नवीकरणीय, कोई दिक्कत। अब है जैव। जैव में आता है प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव। प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव, जितने भी पर्यावरण में पाए जाने वाले वनस्पतियां सभी क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। आप एक वनस्पति का कई बार उपयोग कर सकते हैं, खत्म हो गया फिर उपजाइए, फिर उपयोग कीजिए, कर सकते हैं ना जी, ये सब नवीकरणीय है। वन्यजीव, वन जीव जंगल में पाने जाने वाले जितना भी जीव आज गए, फिर उसका बच्चा आया, फिर उसका बच्चा आया, यानी कि उसका प्रोग्रेस होता ही रहता है, खत्म होना। जैसे का नाम नहीं है, आप लोग को पता ही है कि जितना मरता है उससे ज़्यादा पैदा लेता है, जन्म लेता है, पता है ना जी। तो ये सब क्या समाप्त होने वाले संसाधन है, नहीं होता है, और होता है तो तुरंत बन जाता है, इनको तुरंत बना दिया जाता है, बात समझिए ना। ये समाप्त हो गए होंगे तो इनको तुरंत पुनः पूर्ति योग बनाया जा सकता है। तो ये सब तुरंत संसाधन बन जाता है, या जो संसाधन कभी समाप्त ना हो वैसे संसाधन को हम लोग कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। कोई दिक्कत, जैसे कि जल, हवा, क्या वन्य जीव। देखिए यहाँ पे हम लोग रखे हैं नवीकरणीय संसाधन में, जैसे कि वन्य जीव है, तो वन्य जीव के मदद से जो हमारा नवीकरणीय संसाधन सुरक्षित है,
बात समझ गए ना। देखिए कैसे सुरक्षित है। अब जैसे प्राकृतिक वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति है तो हम लोग नहीं कहते हैं कि हिरन को अगर जो शेर नहीं खाएगा तो हिरन जंगल को बर्बाद कर देगा। तो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बात समझ गए ना। हमारा लक्ष्य यह है कि नवीकरणीय संसाधन क्या है, वैसा संसाधन जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, समाप्त हो तो पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जैसे जल, हवा, समझ गए ना। और उससे उसका यूज हम लोग कई उपयोगों में कर सकते हैं। जल से हम लोग बिजली प्राप्त कर सकते हैं, करते हैं ना जी। तो ये सब नवीकरणीय संसाधन हो गया। बस इसको आप लोग समझिएगा ना, ये डायग्राम के माध्यम से है। और जब हम नोट्स लिखवाएंगे नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, सतत प्रवाह से क्या समझते हैं, जैव विकास से क्या समझते हैं, प्राकृतिक वनस्पति से क्या समझते हैं, वन्य जीव किससे संबंधित है, ये सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं है। अब देखिए अनवीकरणीय संसाधन क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। इसको दो भागों में बांटा गया है, पुनः चक्रीय जैसे धातु और दूसरा अचक्रीय जैसे जीवाश्म। पुनः चक्रीय धातु का नाम बताइए तो। और लोहा आयरन है ना जी, आयरन कॉपर ये सब क्या धातु है। तो ये जो धातु है समाप्त हो गया तो इसको बनने में तो समय लगता है। अब जैसे लोहा है तो लोहा को हम लोग गला के फिर हम लोग उसको उपयोग बना लेते हैं। लोहा से हम लोग क्या बनाते हैं बताइए तो, रड बना लेते हैं, त्रिशूल बना लेंगे, पंखा में लटकाने वाला हैंकर बना लेंगे, बनाएंगे ना जी। तो वो सब लोहा से मतलब पुनः बन जाएगा, समय लगेगा नहीं। पुनः चक्रीय गला के, पिघला के, पीट के, समझिए ना, रगड़ के किसी न किसी तरीका से उसको तुरंत हम चेंज कर लेंगे, मतलब पुनः हो जाएगा। है तो अनवीकरणीय है, ये सब जल्दी मिलता नहीं है। धातु हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब जल्दी मिलता नहीं है। लेकिन उसी में देखिए एक अचक्रीय जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इसको बनने में काफ़ी समय लगता है। आपको पता है ना, कोयला पेट्रोलियम समाप्त होगा, पेट्रोल कोयला, तो क्या आपको तुरंत मिल जाएगा। जैसे लोहा आपको नहीं मिल रहा है, माना कि हमको लोहा नहीं मिल रहा है, हमारे पास एक बेंच है तो उस बेंच का लोहा भी काट के हम लोग पीट के, ठोक के या जला कर, उसे पिघला कर हम लोग यूज़ कर सकते हैं ना जी। लेकिन आपको कोयला मिल में नहीं करेगा तो उसका आप लोग उपयोग कैसे कीजिएगा। इसीलिए देखिए धातु और जीवाश्म ईंधन सभी अनवीकरणीय है। लेकिन आपसे पूछेगा कि अनवीकरणीय संसाधन ऐसा संसाधन को कहते हैं जिसको बनने में काफ़ी समय लगता है, समझे ना, जिसका उपयोग हम लोग एक बार करते हैं तो दोबारा नहीं कर सकते हैं। अचक्रीय के अंतर्गत आता है। चक्रीय मतलब हो गया आपका जीवाश्म ईंधन हो गया। आप जिस कोयला का एक बार उपयोग कर लीजिएगा दोबारा उसका उपयोग कर सकते हैं जी। पेट्रोल का उपयोग कर लीजिएगा दोबारा उपयोग कर सकते हैं नहीं, यानी कि वह क्या हो गया अचक्रीय। अनवीकरणीय में अचक्रीय का उदाहरण कौन कौन हो गया, कोयला और पेट्रोलियम। और अनवीकरणीय में चक्रीय का उदाहरण क्या हो गया, धातु। उतारो, नोट करो, नोट हो गया। तो देखो बच्चों अगला टॉपिक क्या है, संसाधनों का वर्गीकरण। तो संसाधनों का वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा क्या है उपयोगिता के आधार पर, और तीसरा स्वामित्व के आधार पर, समझिए ना। तो पहला देखिएगा उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार, 2 प्रकार। पहला क्या है जैव संसाधन और दूसरा क्या है अजैव संसाधन। जैव और अजैव को समझिएगा। जैव संसाधन ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है, वो क्या कहलाती है, जैव संसाधन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, सभी सजीव के लक्षण मौजूद होते हैं। जैव संसाधन में सभी सजीव के लक्षण मौजूद होते हैं। जैसे मनुष्य जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं, वनस्पति, पशुधन, मछली वगैरह ये सब आएगा, समझिए ना। और अन्य प्राणी समुदाय जितना भी सब कौन से संसाधन है, जैव संसाधन। और सेकंड है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन कहने का मतलब निर्जीव वस्तुओं के समूह। निर्जीव वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टान और धातु,
चट्टान और धातु क्या है? सजीव है, निर्जीव है। तो क्या वो संसाधन नहीं है? संसाधन है। अरे ये तो थोड़ा सा देखिए, जैसे मनुष्य संसाधन है तो वनस्पति है, पशुधन है, ये सब से संसाधन प्राप्त करने में सहायक होता है। उसी तरह से चट्टान और धातु भी संसाधन है, लेकिन उसको सहायक कौन बनाता है? यूजफुल कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है, मानव बनाता है। समझिए ना। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार? दो प्रकार। कौन कौन? अजैव संसाधन। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उपयोगिता के आधार पर संसाधनों का प्रकार और स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का प्रकार। तब तक के लिए जय जय बजरंगबली। ठीक है।